हाय पायलवान। सो अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों का जो बिग डे होगा, आपका वेडिंग डे, वो कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, एंड व्हाट ऑल थिंग्स आर यू गाइज गोइंग टू एंजॉय ऑन दैट डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिएगा बिकॉज यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। ऑल्सो इस टाइम फ्रेम में आप लोग अपने एंसेस्टर से कनेक्ट हो रहे हो ना, मुझे ये चीज़ जाननी है। ओके आप लोगों से प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। And bottom of the deck we have got Nine of Pentacles. मैं इसे यहाँ रख देती हूँ. It is visible, right? Alright. कुछ और कार्ड्स मुझे चाहिए. We have got the World, Success, जस्ट मिनट, सारे कार्ड्स है ना एक साथ नीचे गिरे हैं. आई हैव टू फिगर आउट पहले तो उठाकर. Bottom of the deck we have got the Creator. All right. And then यहाँ से कुछ और messages, so that I can tell you what exactly the situation is. Okay, so यहाँ पर we have got in the near future, within the next few months, and romance. Okay, great. So somewhere yes, it is a love marriage. देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अरेंज मैरिज होगा तो रोमांस नहीं होगा या समथिंग लाइक दैट. डेफिनेटली रोमांस है तो मतलब हर जगह है भाई. I hope it is visible. ओके नाउ इट इज़. सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों की शादी का जो एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो मुझे दिख रहा है ना,
इट्स लाइक मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप लोग ऐसे लोग हो कि जो चाहते हैं ज़िंदगी में कि आपकी शादी है ना एकदम ऐसे, इट शुड बी अ बिग फैट वेडिंग। आप लोगों का ये विश हमेशा से है, हमेशा से। ओके, इट्स लाइक वेन एवर यू हैव इमेजिन्ड योर वेडिंग, तो आप लोगों को शादी ऐसे ही दिखती कि नहीं, इट्स अ बिग फैट वेडिंग एंड बहुत सारे लोग एक साथ हैं, बहुत सारे मेहमानों को बुलाया गया है, एंड यू आर जस्ट शोइंग एवरीवन कि ऐसी होती है शादी, दिस इज़ हाउ यू आर। लाइक ये आप लोगों की क्रिएटिविटी है, या फिर मतलब कह लो कि आप लोगों का सपना। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को शेड कर रहे हो इस चीज़ को लेकर, बिल्कुल भी नहीं। बट या देयर इज़ समथिंग लाइक दैट एंड विच आई फील कि बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग बात है आप लोगों की। ओके, आई टेल यू हाउ। सबसे पहले तो यहाँ आई कैन सी कि जिनका ये ख्वाब है बहुत बड़ा कि आप लोगों के बहुत सारे रिश्तेदार शादी में आए, उनका वैसा होगा कि शादी के दिन है ना, आप लोग मतलब शादी के कुछ टाइम पहले आप लोगों का आपके जो रिलेटिव्स हैं उनसे थोड़ा सा अनबन हो जाएगा शादी की चीज़ों को लेकर। बिकॉज आई टेल यू, बिकॉज यहाँ पर 99% लोग लव मैरिज कर रहे हैं, ठीक है, 99%, एंड दैट 1% जो अरेंज मैरिज के लिए होंगे उनका ऐसा होगा कि उनके पेरेंट्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी रिलेटिव्स से, एंड लास्ट मोमेंट पे यू गाइज विल डिसाइड कि भैया रिलेटिव्स को बुलाना ही नहीं है। मतलब उन रिलेटिव्स को जो एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो शायद आपकी शादी से खुश ना हो, शायद जिनका जितना ज़्यादा पेट भरा जाए उतना ज़्यादा उनको कम पड़े, ऐसे रिलेटिव्स की बात करो, ठीक है। एंड देन समवेयर यू गाइज आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इन लव विथ योर पार्टनर। मतलब ऑब्वियसली आप उसमें उसी के लिए शादी कर रहे हो, बट ये शादी है ना काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को लगेगा कि यार दीदी आपने तो कहा कि ज़्यादा लोग नहीं होंगे, फिर शादी लग्जूरियस कैसे? देखो, लोगों से कोई लेना देना नहीं है लग्जूरियस का, आप इस चीज़ को समझो। आपकी बहुत ज़्यादा लैविश वेडिंग है, जैसे आप लोग चाहते हो बिल्कुल वैसी होगी, बस लोग कम होंगे, ठीक है, खाना कम रहेगा क्योंकि लोगों को उतना मतलब बुलाया नहीं है। बट द होल पॉइंट ओवर हियर इज़ कि द वेडिंग डे दैट आई कैन सी इज़ इट्स लाइक लिटरली अ फेरी टेल, ठीक है। इट्स लिटरली लाइक अ फेरी टेल एंड मतलब जहाँ पर हमने एंट्री में स्पेसिफिकली वी हैव एडेड अ लॉट ऑफ फ्लावर्स एंट्री के लिए, बिल्कुल एक फ्लोरल वो बनाया हुआ है। आई हैव दिस फेरी कार्ड्स ऑल्सो, सी लुक एट दिस। सो यहाँ पर ये जो फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं बिल्कुल वैसे ही एक फ्लावर से भरा हुआ एंट्रेंस बनाना, लाइक जहाँ पर वाइट रोजेस से आप लोगों ने पूरा जो एक मेन जो आपका गेट है वहाँ पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा वाइट रोजेस को लगाया हुआ है, पिंक रोजेस को लगाया हुआ है। एंड देन एज यू गाइज एंटर और आगे जैसे बढ़ते जा रहे हो, जहाँ पर एग्जैक्टली वो जो शादी होती है, जहाँ पर सारे रिचुअल्स किए जाते हैं, वहाँ पर देयर आर अ लॉट ऑफ लोटस। एंड कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ है ना बहुत अच्छे से दिख रही है कि शादी का जो थीम है वो काफ़ी ज़्यादा पिंक और वाइट है, एक वो थीम मुझे दिख रहा है। इट्स लाइक वेरी पिंक एंड वाइट एंड पर एक बात है कि ये शादी है ना आपके सिटी में नहीं हो रही है, दिस इज़ एक्चुअली समवेयर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पीसफुल आपको फील होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपको ऐसे मतलब महसूस होगा उस जगह को लेकर ही कि भैया ये है वो जगह जहाँ पर ज़्यादा हमें वो चीज़ें मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम जहाँ पर आप रात को एक खुला आसमान जहाँ से दिख जाता है, तो ये सिटी में नहीं हो रही है ये शादी जितना मुझे लग रहा है। एक ऐसी जगह पर ये शादी हो रही है जहाँ पर आसपास समुंदर हो, जहाँ पर आसपास नदी हो या कुछ ऐसा हो, एंड वो वहाँ पर आप ये सब सेलिब्रेट कर रहे हो। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक एक जो कहते हैं ना कि दुल्हा दुल्हन एंटर करने के बाद जो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग चार्म होता है लोगों के चेहरे पर, वो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है। पीपल आर वेरी हैप्पी, जो आपके नियर एंड डियर वंस है जिनको आपने एक्चुअली बुलाया है शादी में, वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड है कि आपको बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें मिल रही है। एंड जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर फ्लोरल थीम है काफ़ी ज़्यादा, एक पिंक और वाइट जो है ना वो मुझे ज़्यादा दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम शादी कहीं ना कहीं ऐसी जगह हो रही है जहाँ पर आसपास पानी है, देयर इज वाटर बॉडी अराउंड, जहाँ पर ऑल्सो एक खुला आसमान जहाँ पर आपको अच्छे से दिख सकता है। तो यहाँ पर जैसे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है, उसकी वजह से हम प्रॉपरली ज़्यादा जैसे कितना भी कुछ भी करो तो आसपास की आवाज़ और आसपास का ये सब कुछ होता है, जिसकी वजह से हम स्टार गेजिंग नहीं कर पाते। तो इट इज़ अ वेरी पीसफुल प्लेस जहाँ पर यू आर गेटिंग मैरिड। एट द सेम टाइम आप लोगों को कहीं ना कहीं पहली बारी में ही वो जगह पसंद आएगी। एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज इट्स नॉट रियली अ लॉन और समथिंग, ठीक है, इट्स लाइक मतलब ये बहुत ही अलग जगह है जो आपने सोची नहीं होगी कि ऐसे जगह पर आप लोग शादी करोगे। ये वैसा है
यू नो. एंड आई कैन सी यू गाइज सेलिब्रेटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस कि मतलब एकदम बिल्कुल खुशी से, जैसे आप लोगों ने सोचा था उससे भी ज़्यादा ड्रीमी ये वेडिंग हुई है, तो यू नो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. एंड एज आई सेड की तरह लोटस अराउंड यू गाइज, वेर जहाँ पर आप लोगों की शादी हो रही है वहाँ पर लोटस होने के ज़्यादा चांसेस है. बच्चे यहाँ पर बहुत कम दिखाई दे रहे हैं सिर्फ आप लोगों को किसी बच्चे का इंटरप्शन नहीं चाहिए शादी में, तो यू नो वो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लाइक स्ट्रेट अवे कि कहीं ना कहीं देर आर लेस किड्स अराउंड यू गाइज, यू नो शादी के टाइम पे. वरना सारे रिश्तेदारों के जो बच्चे आसपास घूमते हैं वो सब नहीं होता है यहाँ पे. इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस जहाँ पर एक्चुअली जब आपके रिश्तेदार भी आएंगे तो दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट कि यू नो व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस यू गाइज हैव चोजन एंड कितना अच्छा लग रहा है उन लोगों को. तो यू नो एक ये वैसा होगा कि जहाँ कोई जगह छोड़ने का दिल ही नहीं करेगा वाइल यू नो इवन व्हेन यू आर डन गेटिंग मैरिड, उसके बाद भी आपका ये जगह छोड़ने का दिल नहीं करेगा. एट द सेम टाइम आई कैन सी कि योर फ्यूचर स्पाउस एंटरिंग इन द मोस्ट मैजिकल वे. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट्स अ मोस्ट मैजिकल वे. आप लोगों के लिए जो विजन मुझे दिख रहा है, इवन इफ दिस इज अ जनरल रीडिंग, आई कैन सी यू गाइज getting emotional. I can see you guys being happy. You are crying happy tears looking at your dulha ya dulhan, you know, irrespective of your gender, okay? And everybody is looking at you ki how nicely you are waiting for them to arrive, you know, to that particular place जहाँ पर आप खड़े हो. And if you are not shying away this time, ठीक है, आप दोनों में से ना, आप या आपके फ्यूचर स्पाउस, आप दोनों में से कोई ना कोई बहुत ऐसा है जो बहुत शाय अवे कर जाते हैं दूसरों के सामने. तो एंड बट दिस इज द डे वेर यू आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट एनीबडी. मतलब ये ऐसा टाइम होगा, जैसा आई टोल्ड यू कि इट इज़ अ कंप्लीट फेरी टेल और let's call it as a magical wedding, जहाँ पर you will simply not think about anybody else but only your partner. ठीक है, और ये बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है. As I told you कि यहाँ पर you know while you get married, it's like खुले आसमान में आपको पूरे प्रॉपरली चांद सितारे दिखना. And most of you guys are मतलब मुझे ना वो चीज़ दिख रहा है कि जैसे कि शादी के सारे रिचुअल्स चल रहे हैं और पता नहीं कैसे, बट आई डोंट नो अबाउट योर कल्चर और समथिंग, बट गाइज आई कैन सी दिस इज़ अ नाइट वेडिंग. ठीक है, मुझे ये रात की शादी दिख रही है बिकॉज द मोमेंट आई स्टार्टेड दिस रीडिंग मुझे वो एनर्जी बहुत क्लियर दिख रही है कि ये रात का समय है एंड यू आर सिंपली लाइक सिटिंग, सारे रिचुअल्स अपने अपने चल रहे हैं एंड आप बस ऊपर देखे जा रहे हो कि ऊपर कैसे यू नो स्टार्स आर लुकिंग एंड द स्काई, मतलब वो कैसे इतना अच्छा लग रहा है. आप उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हो. ऐसा नहीं कह रही हो कि आप अपनी शादी को इग्नोर कर रहे हो, बट नहीं, बट आप लोगों का ध्यान उस जगह जा रहा है एंड लाइक यू आर सिंपली लिविंग एवरी मोमेंट. आप लोगों को कुछ टाइम के लिए ऐसा महसूस होगा कि भगवान ने शायद आज वक्त धीमे कर दिया है आप लोगों के लिए एंड you know time is like literally going very slow so that you can enjoy every single moment. बहुत लोगों की शादी है ना बहुत पास है, ठीक है, बहुत पास है. एंड सी मतलब आई डिड नॉट इवन आस्क फॉर अ टाइम फ्रेम, मुझे बस एक मैसेज चाहिए था. एंड सी लुक एट दिस, आई मीन दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर पार्टनर इज गोइंग टू एंटर. कैन यू सी दिस? This is exactly how it is going to happen. Okay, let's see. I hope it's visible now. सो यू नो ये वैसा दिख रहा है एंड जहाँ पर ये शाम को सारा फंक्शन शुरू हो रहा है, बहुत सारे यू नो दिए वगैरह लगाए हुए हैं आसपास. जैसे आई टोल्ड यू इट इज़ वेरी पिंक एंड वाइट, ठीक है, बट यहाँ पर ये सी लाइक दिस गोल्डन स्टेयर्स, लाइक लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे आप हेवन की तरफ आगे बढ़ रहे हो एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ओके, सो ये चीज़ तो मुझे दिख रही है. एट द सेम टाइम एज आई टोल्ड यू कि बोथ ऑफ यू गाइज आर क्रिएटिव. तो आप लोगों ने जो शादी का जो पर्टिकुलर थीम रखा है ना, वो इतना सोच समझ कर रखा है कि वो काफ़ी सिंपल भी हो और काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव भी हो. एंड बोथ थिंग्स टुगेदर आर लाइक वेरी रेयरली पॉसिबल, बट यू गाइज आर वेरी स्मार्ट. सो आप लोगों ने वो चीज़ की है. आई कैन अश्योर यू 200% पाइल वन कि जो लोग आपकी शादी में आ रहे हैं दे आर गोइंग टू एन्जॉय एवरी सिंगल थिंग, बी इट वेडिंग, be it both bride and groom's outfit or their behavior or their whatever is happening in front of them, you know, and खाना हो जाए या फिर वो जो एक पर्टिकुलर थीम हो जाए आसपास की. बिकॉज आई विल टेल यू कि मतलब मुझे इतना वो फील हो रहा है ना, मुझे एनर्जी पर्टिकुलरली होती है कि
एक ऐसी जगह पर शादी होना जहाँ पर एवरीबडी सो हैप्पी एंड सो मच इन्वॉल्व इन द वेडिंग, कि जैसे कि इट्स नॉट रियली, मतलब कोई आपको ये महसूस नहीं कराएगा कि ओके लेट्स जस्ट मतलब एक, मैं आपको कैसे समझाऊँ कि ना वो फीलिंग है जहाँ पर बहुत सारे रिलेटिव्स, देखो यूजुअली जब शादी होती है तो वो सब ऐसे करते हैं कि अरे नहीं वो दुल्हा दुल्हन है तो उनको थोड़ा साइड में ये कर लो वो कर लो। नो, एवरीबडी इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व, एवरीबडी इज गोइंग टू हेल्प यू। अगर कोई भी चीज़ यहाँ वहाँ हो जाती है तो देन ऑल द रिलेटिव्स आर गोइंग टू मेक श्योर कि अच्छा ये चीज़ हो गई है, लेट्स हैंडल इट, लेट्स टैकल इट। ऐसा कुछ भी हुआ तो दे आर एक्चुअली गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन द वेडिंग, हेल्प करेंगे हर चीज़ की। एंड सी वी आर द वर्ल्ड। आई टोल्ड यू कि जितने लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है ना, ट्रस्ट मी एवरी सिंगल पर्सन इज गोइंग टू बी टुगेदर। मतलब शायद आपके ऐसे कुछ दोस्त भी आएंगे जो आपके रिश्तेदारों को जानते तक नहीं है, अगेन दे विल ऑल्सो बी इन्वॉल्व इन द वेडिंग एंड वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे। तो आप लोगों को एक अलग ही खुशी होगी व्हेन यू विल लुक बैक टू द वेडिंग फोटोग्राफ्स और द वेडिंग वीडियो और वॉट एवर। सो आपको एक अलग ही चीज़ महसूस होगी एंड देन आई कैन अश्योर यू कि आपके पूरे खानदान में ऐसी शादी किसी की नहीं होगी, ट्रस्ट मी। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी और इट्स नॉट अबाउट कि अरे शायद इससे भी लैविश वेडिंग हुई होगी या समथिंग लाइक दैट, बट एक तरफ ना माहौल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप बेशक करोड़ों रुपए खर्चे कर लो अपनी शादी में, बट अगर लोगों को जहाँ ताने कसने हैं ना वो करेंगे ही करेंगे, बट आपके रिश्तेदार ऐसे नहीं होंगे। और वो स्पेसिफिकली वो रिश्तेदार जो ऐसा करेंगे उनको आपने पहले ही हटा दिया है। यहाँ पर आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं दूसरे सिटी से हो सकते हैं या फिर दूसरे कंट्री से हो सकते हैं या फिर वो शादी से पहले किसी और कंट्री में जा चुके होंगे एंड देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शादी के बाद आप लोग भी उनके साथ वहाँ सेटल हो जाओ। तो दैट इज़ मे बी द मेन पॉइंट जहाँ पर एवरीबडी इज़ गेटिंग वेरी मच इन्वॉल्व इन दिस वेडिंग। एट द सेम टाइम मेल फ्रॉम योर फैमिली, ठीक है पाइल वन, अ मेल फ्रॉम योर फैमिली, दिस कैन बी योर पापा मामा और चाचा, जो भी आपके हेड है घर में, मेल स्पेसिफिकली, वो काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल होंगे, ठीक है। आई कैन सी पीपल सेलिब्रेटिंग दिस वेडिंग लाइक एनीथिंग। मतलब ये ऐसे होगा जैसे कि ना पीपल आर सो इन्वॉल्व इन इट कि कहीं पर भी जाना है पूरे उस जगह पे, वेन्यू पे, कि यहाँ जाना है, आपके रिश्तेदार भले आपके दोस्तों को ना जानते हो, आपके दोस्त आपके रिश्तेदारों को ना जानते हो, लेकिन एक साथ इन्वॉल्व होके नाचना गाना सब कुछ एक साथ होगा एंड यू गाइज आर गोइंग टू फील अमेजिंग फॉर इट, ट्रस्ट मी। तो वो ऐसा अगर आप लोग सोच भी रहे होंगे ना कि ऐसी बहुत सारी शादियाँ हमारे यहाँ पर हुई है, बट ट्रस्ट मी ये जो शादी होगी ना यहाँ पर every single person is going to be satisfied, not just bride and groom but everyone, because you will always be मतलब you are very specific about your शादी कि हमें ना ये थीम करनी है, हमें यहाँ पर ये चीज़ें रखनी है। you will also make sure कि that you are taking care of the जो मेहमान आ रहे हैं शादी में उनका भी आप ध्यान रखें, तो that is how it is going to be। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल शादी यार पाइल वन, मुझे अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके आप लोगों की। एट द सेम टाइम जो मैंने 3 कार्ड्स आपके बताए, मैजिकल ब्लेसिंग्स, सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन ऑब्वियसली इट वाज इंपॉर्टेंट, एंड अबंडेंस। तो ये 3 चीज़ तो मतलब आपकी शादी की वजह से हो ही रही है। मैजिकल ब्लेसिंग्स ऑल्सो, एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि आपके फैमिली में से अगर कोई पास्ट अवे हुआ है, ठीक है, दिस कैन बी योर नानी, दादी, नाना जी, दादाजी, एनीवन, और मे बी समबडी वेरी क्लोज टू यू, उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है on your big day, trust me, like you can literally feel it। आप आई थिंक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी जिस रात शादी है उसकी पिछले रात को ही आपको उनका सपना आए या फिर वो आपके किसी ना किसी साइन आपको कोई मतलब दे देगा जिसके वजह से आपको पता चल जाएगा कि ओके यू हैव देयर ब्लेसिंग्स। बिकॉज आई कैन सी ये जो शादी हो रही है ना, दिस इज़ अ प्रॉपर ट्रेडिशनल वेडिंग जहाँ पर हर कोई ट्रेडिशनली भी और रिलीजियसली इन्वॉल्व है। आप लोग किसी भी चीज़ का कुछ भी वो नहीं करोगे, आप लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल हो पाइल वन, एंड वो मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कोई वैसे नहीं शादी करेगा कि बहुत अच्छा, जैसे कि आजकल जो चल रहा है बाहर का ट्रेंड कि काफ़ी ज़्यादा मिनिमल करना, ये करना वो करना, कोई नहीं करेगा वैसे। यू ऑल आर गोइंग टू बी सो हैप्पी अबाउट इट कि आप लोगों को एक्चुअल या तो ब्राइड या तो ग्रूम का वो फीलिंग चाहिए, मतलब चाहिए, एंड यू आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट इट, ट्रस्ट मी। एंड जैसे मैंने कहा ये शादी काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है, तो इट डजंट रियली मैटर अबाउट मनी। देखो कभी कभी कम पैसे में भी ना हम बहुत एक जैसे कहते हैं ना कि बहुत सुंदर सी शादी कर सकते हैं, तो जब भी आपकी शादी होगी, अब इट इज़ इन नियर फ्यूचर एंड विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा है, आपको एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एवरीबडी इज गोइंग टू ब्लेस यू, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग दैट you guys must have seen or your relatives must have seen, trust me। हर कोई आपके शादी की तारीफ करेगा whenever you are getting married, so this is what I can see। So let's see fairy cards आपके लिए क्या कह रहे हैं। Abundance, prepare yourself for incoming abundance, release any mental blocks you may have in fairyland and human land, there is enough abundance for everyone। See, एक चीज़ है, आप लोगों को शादी के टाइम पे ना एक थोड़ा सा ऐसा टेंशन हो सकता है,
चीज़ होगा कि विल इट वर्क आउट रियली वेल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, आई एम टॉकिंग अबाउट द शादी, कि सब कुछ सही से होगा ना, सब कुछ ये होगा ना, कुछ गुफ अप ना हो जाए या समथिंग लाइक दैट. बट अगेन आप लोगों को ना सारी चिंता छोड़नी है, क्योंकि दैट इज़ गोइंग टू बी योर बिग डे. एंड ट्रस्ट मी, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू सिंपली राइट दिस स्टोरी डाउन. यू नो, जब भी मुझे ऐसी कोई जब मैं टैरो रीडिंग्स देखती थी ना, एंड मुझे ऐसी कोई टैरो रीडिंग मिल रही है जो मुझे लग रहा है कि ओके दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई मैनिफेस्टेड, आई यूजुअली यूज टू राइट इट डाउन. यू नो, एंड अभी भी मेरे पास मेरे जर्नल में लिखे हुए ऐसे कई टैरो रीडिंग्स हैं और उसमें से 3-4 पूरे हो चुके हैं. ट्रस्ट मी, यू शुड राइट दिस रीडिंग डाउन फॉर योर सेल्फ कि दिस इज हाउ यू आर एक्टिंग ऑन योर वेडिंग डे एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग इज वर्किंग आउट इन योर फेवर. एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन आपकी शादी होगी उसी दिन या उसके अगले दिन ये लेटर ज़रूर पढ़ लेना जो आपने लिखा है आज इस रीडिंग को देखने के बाद. एंड इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग फॉर यू गाइज. ओके, सो सेलिब्रेशन, गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट. इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले. An invitation could be on the way. Okay. Magical blessings. Whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. I know, right? Actually, आप लोगों की जो शादी है ना, इतनी मतलब वो है ना, जैसे कहा मैंने मैजिकल है, क्योंकि यहाँ पर सी वी हैव गॉट इट. द एवरी पर्सन दैट इज़ गोइंग टू ब्लेस यू इज़, मतलब उनको इन रिटर्न भी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. ट्रस्ट मी. और इसीलिए मैंने कहा कि इस शादी में ना मुझे वही लोग इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं जो एक्चुअली आपके लिए अच्छा सोचते हैं, एंड नॉट समबडी हु इज़ गोइंग टू बी व्हाट डू वी से, जो सेटिस्फाइड नहीं होगा. ऐसे इंसान को शायद आप बुलाओगे ही नहीं. Okay, so that's it for you guys, pile 1. I hope you guys like the reading and you can DM me for the personal readings also. So thank you so very much, and please like and share and comment in the video. Also you can write 1111 to claim the reading. And आप लोगों से ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड ऑल द बेस्ट एवरी सिंगल वन ऑफ यू गाइज जिनकी अभी शादी होने को है. ठीक है, so thank you so much and God bless you all, pile 1. See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye. सो हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आप लोगों की शादी का जो दिन है, योर वेडिंग डे, अ बिग डे ऑफ योर लाइफ, वो कैसा होगा, क्या क्या चीज़ें हो रही है उस दिन एंड क्या ब्लेसिंग्स मिल रही है. पाइल 1 की जो रीडिंग थी, ओ माई गॉड, दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन. ट्रस्ट मी. एंड नाउ आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी पाइल 2 के लिए क्या क्या चीज़ें यू नो बाहर आ रही है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ अपने एंसेस्टर्स को, यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए, क्योंकि उन्हीं के ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी एक खूबसूरत शादी होगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. ओके वेट, सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम. And one last card. So bottom of the deck we have got 9 of Cups, and this is like maturity, adventure, healing. All right. और कुछ कार्ड्स हमें चाहिए होंगे. आज मैं पहले कार्ड्स निकाल रही हूँ एंड देन आई वांट टू डू ऑल द रीडिंग्स, यू नो. सो यहाँ बॉटम ऑफ द डेक वी हैव गॉट एक्सिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन है आप लोग के लिए. से कुछ मैसेजेस हमें लिखते हैं, क्या मिलते हैं. नो नीड टू वरी. ओके,
peaceful resolution. And one last card. In the near future. Okay, so this is a very similar card क्योंकि पाइल 1 के लिए भी यही आया था. All right. Just a minute, guys. मेरे सारे कार्ड्स है ना मिक्सअप हो गए. Okay, so यहाँ पर we have also got big happy changes. All right, I'll just keep it here. And I would want to find out कि फेरी के थ्रू आपके लिए क्या मैसेजेस है. ठीक है. Life energy. All right. Inner child. And precious time. All right. यहाँ पर पार्ट 2 व्हेन इट कम्स टू योर वेडिंग डे आई कैन सी कि ये ऐसा दिन है जिसका आपने बेसब्री से इंतज़ार किया है. मतलब जहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा आप इम्पेशेंट हुए हो इस चीज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा आपने रुका है, या मतलब जैसे कह लो कि इतनी देर इंतज़ार करा है कि अब बस रहा नहीं जा रहा, शादी हो ही जाए, यू नो, एक वैसा चीज़ है. और ये मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि आप लोगों को अपनी फैमिलीज़ को मनाते हुए बहुत देर लग गई है, या फिर आपकी फैमिलीज़ मानते मानते मान नहीं रही थी. बहुत तकलीफ आप लोगों ने सही है इस शादी को लेकर. एंड नाउ फाइनली यू गाइज आर गेटिंग मैरिड. बट इसमें भी एक कैच है कि यहाँ पर मुझे 80 to 90% लोगों की जो है कोर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है. मे बी क्योंकि आप लोगों की कास्ट अलग है या आप लोगों का रिलीजन अलग है, तो आप लोगों की कोर्ट मैरिज होते हुए दिख रही है. आई कैन सी यू गाइज साइनिंग सम काइंड ऑफ अग्रीमेंट और समथिंग लाइक दैट. तो वो एक चीज़ वैसे मुझे दिख रहा है. जिनकी ये एक नॉर्मल वेडिंग है वो उनका आई डिस्कस, मतलब उनका भी आई डिस्कस. बट व्हेन इट कम्स टू दिस कोर्ट मैरिज टाइप्स, यहाँ पर आई कैन सी कि इट डजेंट रियली मैटर कि आपकी शादी किस हिसाब से हो रही है आप लोगों के लिए. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट यू एंड योर पार्टनर आर एब्सोल्युटली हैप्पी. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि यहाँ पर आपके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस शादी को लेकर बिकॉज दे आर स्टिल अपसेट अबाउट यू गाइज. तो यू नो, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप लोग, ओके, वी हैव गॉट एडवेंचर, वी हैव गॉट पीसफुल रेजोल्यूशन एंड देन वी हैव गॉट द हैंग्ड मैन. ओके, तो यहाँ पर है ना बहुत सारी सिचुएशंस बन रही है. देखो फाइल टू, दिस इज अ जनरल रीडिंग अगेन. ये कितना रेजोनेट होगा आपसे कितना नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की कंडीशन ऐसे दिख रही है कि जहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हो रही है अभी अपने पार्टनर को लेकर, दैट योर पेरेंट्स आर नॉट रेडी फॉर योर पार्टनर. क्योंकि मे बी कास्ट अलग है, मे बी आप लोगों का कुछ जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो अलग है, या समथिंग इज हैपनिंग ओवर हियर. बट या डेफिनेटली आई कैन सी योर पेरेंट्स नॉट अग्रीइंग टू दिस वेडिंग. बट कुछ टाइम बाद आप उनको डेफिनेटली मना लोगे. तो यहाँ पर कुछ लोग जो है शादी से पहले ही मना रहे हैं एंड कुछ लोग शादी करके मना रहे हैं. तो ये वो चीज़ मुझे वैसे दिख रही है. देखो, आई एम नो वन टू से इफ दिस इज़ राइट और रॉन्ग, बट आई मीन दिस इज़ अप टू यू कम्प्लीटली. एंड आई होप एंड प्रे कि जिनके पेरेंट्स जैसा, मतलब जो भी इश्यूज़ हैं आप लोगों की शादी में, वो इश्यूज़ कम्प्लीटली सॉल्व हो जाए एंड यू शुड यू नो बी, मतलब आई जस्ट वॉन्ट कि गॉड शुड ब्लेस यू ऑन दिस वेरी बिग डे एंड आप लोगों की शादी बहुत अच्छे से हो. सो व्हेन इट कम्स टू द रीडिंग राइट नाउ, इट्स लाइक नो नीड टू वरी, दैट्स अ पीसफुल रेजोल्यूशन एंड इन द नियर फ्यूचर. तो ये तीन चीज़ भी लिंक्ड हो रही है एक दूसरे से कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. जो भी प्रॉब्लम्स है वो पीसफुली रिजॉल्व हो रही है एंड इन द नियर फ्यूचर आपका सब कुछ सॉर्ट हो रहा है. तो वो चीज़ आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं. ऑल्सो यू आर वेरी मैच्योर, सो यू नो, इसीलिए आप मैच्योरिटी आपकी है, इसीलिए यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग. एंड ऑल्सो देन देयर इज एडवेंचर. ये एडवेंचर भी देखो कैसा हो गया है कि जस्टिस के कार्ड के नीचे एडवेंचर और उसके नीचे पीसफुल रेजोल्यूशन आया है. तो जस्टिस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कम्प्लीटली रेजोनेट भी कर रहे हैं. एट द सेम टाइम इफ दैट्स द केस, ओके, टू क्लेम दिस रीडिंग यू हैव टू कमेंट 0707 एंड क्योंकि अभी मैंने जस्ट टाइम देखा, इट इज़ 0707. ये एंजल नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा.
सो या एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर क्योंकि व्हेन इट कम्स टू अ कोर्ट मैरिज आप लोगों को मतलब कहीं ना कहीं विटनेस प्रोवाइड करना पड़ता है, तो आपके विटनेस प्रोवाइड करने में कोई ना कोई आपके फ्रेंड्स आपके साथ हो सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वंस यू गाइज गेट द कोर्ट मैरिज डन, उसके बाद कहीं ना कहीं यू गाइज टेल योर पेरेंट्स एंड देन बोथ ऑफ यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट इट एंड योर पेरेंट्स देन फाइनली अग्री टू दिस, एंड फिर आप लोगों की जो है वो बहुत अच्छी वाली बड़ी वाली शादी हो रही है जहाँ पर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर यू गाइज। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की हीलिंग होते हुए मुझे दिख रही है। अब आप लोग सोचोगे कि ये शादी होने के बाद हीलिंग कहाँ होती है, शादी होने के बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। ऐसे नहीं होता। भगवान ने ना आपसे बहुत सारी चीज़ें छीनी होंगी, टू बी ऑनेस्ट, आपके करियर वाइज, आपके लव लाइफ वाइज या आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के उसमें, लेकिन भगवान ने ना आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर दे रहा है। ट्रस्ट मी पार्ट टू व्हेन आई सी दिस, क्योंकि आई कैन सी दिस। आप लोगों की जो कंप्लीट हीलिंग है ना वो आपके पार्टनर के थ्रू हो रही है। यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी टू बी विथ योर पार्टनर, यू आर एब्सोल्युटली इन लव विथ योर पार्टनर। आपका ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर आप तो मतलब अपनी इंडिविजुअलिटी भी दिखा रहे हो एंड एट द सेम टाइम यू आर फॉलिंग इन लव विद देम एंड दे आर एब्सोल्युटली हैप्पी टू बी विथ यू। दिस पार्टनर इज गोइंग टू बी योर बिगेस्ट विश फुलफिलमेंट। ये आपसे बहुत ज़्यादा खुश है, आपको लेकर, आपसे शादी करने को लेकर। दे आर ऑलवेज गोइंग टू मेक श्योर दैट वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। दे आर गोइंग टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू यू। अगर बेसिकली आप लड़की हो एंड ये रीडिंग देख रहे हो तो गॉड ब्लेस यू गर्ल्स, बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो इतने रिस्पॉन्सिबल है कि आपकी हर एक चीज़ का ख्याल रखा जाएगा वंस यू गेट मैरिड टू देम लीगली। एंड ये कोर्ट मैरिज के बाद कहीं ना कहीं मुझे आपकी नॉर्मल वेडिंग होते हुए दिख रही है। अब नॉर्मल वेडिंग में ऐसी बात है कि कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा लैविश वेडिंग होगी क्योंकि आप लोगों की फैमिली स्टेटस का वो सब होगा। अब इसमें मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि लोगों को दिखाने के लिए शादी होगी, बट योर पेरेंट्स विल बी जेन्युइनली हैप्पी। ठीक है, ट्रस्ट मी, योर पेरेंट्स आर गोइंग टू बी जेन्युइनली हैप्पी इवन इफ समाज, सोसाइटी एंड वॉट एवर दैट थिंग्स आर, बट फाइनली फॉर वंस, फॉर गॉड सेक, आप लोगों के पेरेंट्स आपका साइड लेंगे एंड दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली हैप्पी अबाउट यू गाइज गेटिंग मैरिड, अबाउट यू गाइज गेटिंग द लव ऑफ योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ रियलाइज होगी। एंड ट्रस्ट मी, एक चीज़ है ना पाइल टू, मुझे आप लोगों के लिए लगती है कि ना जब भी आपके प्यार में कोई दिक्कत आए ना, या आपके पेरेंट्स ना माने या समथिंग लाइक दैट, पता नहीं क्यों बट ये चीज़ आज मेरे मन में आ रही है कि स्ट्रेट अवे प्रे टू शिव जी। ट्रस्ट मी, ही विल सॉल्व एवरी सिंगल थिंग फॉर यू। मुझे वो चीज़ बहुत क्लियरली दिख रही है। आई डोंट नो बट आई हैड अ विजन अबाउट दिस थिंग कि पाइल टू, स्पेसिफिकली पाइल टू आप लोगों के लिए कह रहे हो कि आपको कहीं पर भी दिक्कत आए ना, स्ट्रेट अवे सीट इन फ्रंट ऑफ शिव जी एंड आप अपनी सारी जो है ना मतलब दुख भरी दास्तां वो आप उनके सामने ही बताना, क्योंकि आई थिंक ही इज़ द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दिस थिंग। एंड ट्रस्ट मी, आपके पेरेंट्स को मनाना हो जाए फिर या आपकी शादी कराना हो जाए, एवरी सिंगल थिंग इज गोइंग टू हैपन थ्रू हिम। एट द सेम टाइम पाइल टू, आई कैन सी यू गाइज गोइंग थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोगों का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये शादी जो है ना पाइल टू आप लोगों की लाइफ चेंज करने वाली है। अगर आपने इसके पहले अच्छे कर्म किए तो डेफिनेटली आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा, वरना आपको अपने कर्म सुधारने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, एट द सेम टाइम आपके जो इनर चाइल्ड है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हील होगा इस पार्टनर की वजह से, बिकॉज एक ऐसे फैमिली में आप एंटर करोगे जहाँ पर एवरीबडी इज़ गोइंग टू लव यू फॉर हु यू आर। आप लोगों को ना शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिला है पाइल टू, आपके घर में या आपके आसपास के लोगों से या आपके फ्रेंड्स ने आपको हमेशा बुली किया। बेसिकली वो फ्रेंड्स कभी नहीं होंगे अगर जो आपको बुली करते हैं, बट आपके आसपास लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा बुली किया है। एंड आपकी एक फितरत होगी कि आप यू आर अ ओवर गिवर, ठीक है, यू आर अ ओवर शेयरर ऑल्सो। आप हद से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करते हो, आप हद से ज़्यादा खुद को अवेलेबल करते हो लोगों के लिए, एंड देन लोग आपका दिल तोड़ के चले जाते हैं, या फिर लोग आपका तभी मतलब आपको बुलाते हैं जब उनको काम हो। तो बेसिकली ये वैसा है कि वक्त आने पर आपका इस्तेमाल करने समथिंग लाइक दैट। तो उसी की वजह से यू हैव ऑलवेज फेल्ट दिस थिंग कि भैया हमारा कोई है ही नहीं, बट योर पार्टनर विल प्रूव इट कि नहीं, आई एम हियर फॉर यू एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू गेट बेटर। सी आई कैन ऑल्सो सी ये ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद आपकी ज़िंदगी का एक नया जो है ना, एक बेसिकली यू आर अबाउट टू हैव अ रीबर्थ इन योर लाइफ। एंड वो जो ज़िंदगी होगी ना पाइल टू, दैट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट। तो शादी से पहले जो चीज़ें आपसे छूट जाती है उस चीज़ के लिए ना कभी उदास मत होना, बल्कि खुश हो जाना, क्योंकि भगवान आपके लिए आगे जो लिखा है ना भगवान ने वो बेहद खूबसूरत है। ट्रस्ट मी। तो व्हेन इट कम्स टू योर वेडिंग डे, आई कैन सी योर पेरेंट्स बीइंग वेरी हैप्पी अबाउट इट व्हेन इट ऑफकोर्स मतलब वंस द जो ये कोर्ट मैरिज उसका द मैटर इज डन उसके बाद। एंड एट द सेम टाइम जिनका कोर्ट मैरिज नहीं होने वाला है, जिनका एक प्रॉपर शादी होगी, उनके लिए भी आई एम टेलिंग दिस कि योर पेरेंट्स आर एब्सोल्युटली हैप्पी इन दिस वेडिंग। ठीक है, स्पेसिफिकली योर पापा और योर मामा और योर मासी, समबडी लाइक दैट, वेरी हैप्पी। मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड आप लोग मतलब एक
बहुत ज़्यादा टेंशन के बाद कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि अरे यार वाकई हमारी शादी अच्छे से हो गई, हम खामखा डर रहे थे, खामखा चीज़ों को ये कर रहे थे, बट दैट वेडिंग डे एवरीबडी इज़ गोइंग टू बी सो सपोर्टिव ऑफ यू पाइल टू कि जैसे जैसे आपको बिल्कुल शादी चाहिए आपको वैसे ही करके देंगे। इनफैक्ट वो जो 3-4 दिन का फंक्शन होता है वो भी आपके लिए किया जाएगा, मेहंदी संगीत एंड वॉट एवर इट इज़, हर एक का कल्चर अलग है बेसिकली, बट जहाँ पर जैसे सेलिब्रेट किया जाता है शादी का वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, वो एक हफ्ता जो होता है वो बिल्कुल वैसे ही सेलिब्रेट किया जाएगा। इनफैक्ट आपके ससुराल में भी आपको बहुत अच्छा ट्रीट किया जाएगा। मतलब देखो, ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही ससुराल आएगी, कभी कभी लड़का भी जाता है, कुछ टाइम के लिए ही मेहमान बनकर तो जाता ही है ना। तो मैं उस टाइम का कह रही हूँ कि आपको हमेशा अच्छा ट्रीट किया जाएगा। नोबडी इज़ गोइंग टू इंसल्ट यू नो मैटर वॉट। ये जो शादी के टाइम पीरियड में जो मतलब वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होगा ना जहाँ पर आपको डर है कास्ट अलग होने का, रिलीजन अलग होने का, इन सब चीज़ों का, बस वहाँ पर थोड़ा आपको ऐसे होगा कि goof up हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, कोई शायद सपोर्ट ना करे। बट वंस यू आर मैरिड द fairy tale of your life starts. Everybody is going to accept your partner and everybody is going to be very chill about it. In fact, आने वाले जनरेशन के लिए आप लोगों ना एक इंस्पिरेशन बनोगे भाई। मतलब आपकी फैमिली में स्पेसिफिकली कि भाई इन्होंने किया था और इनका रिश्ता कितना अच्छा चल रहा है वो देखो, एंड बिल्कुल वैसे ही सारे लोग आपके जैसे ये करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आपकी शादी के बाद मुझे बाकी लोगों के माइंडसेट चेंज होते हुए दिख रहा है। सो अभी ये तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा डिटेल्स दे दी आपको, बट क्योंकि मुझे ये मैसेजेस मिल रहे थे एंड आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर मुझे ये मैसेजेस देना ज़रूरी लगा। इवन इफ आवर टॉपिक इज़ कि आपका वेडिंग डे कैसा है, बट ये आगे के मैसेजेस मुझे मिल रहे थे, सो अगेन आई फेल्ट कि आई शुड गिव इट। आपकी जो वेडिंग थीम है ना वो काफ़ी ज़्यादा आप वैसा डिसाइड करोगे कि जहाँ सारे रिश्तेदारों को भी अच्छा लगे, किसी के लिए ज़्यादा हेक्टिक ना हो। आप किसी ऐसी जगह शादी करते हो मुझे दिख रही हो जहाँ पर एवरीबडी इज़ वेरी कंफर्टेबल टू कम, कि ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा ये नहीं है। कोई ऐसी फेमस जगह है जहाँ पर बहुत सारे लोगों की शादी हुई है एंड देन यू आर डिसाइडिंग कि भैया इसी जगह करते हैं, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी करीबी प्लेस कि हर कोई आ सकता है यहाँ पे, वो चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम आप लोग शादी के टाइम से ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओगे, एंड आई कैन सी कि बिल्कुल एक ट्रेडिशनल के हिसाब से आप लोगों ने शादी कराई है विथ एवरीबडीज ब्लेसिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्ट मैरिज वाला सीन। एंड उसके बाद कहीं ना कहीं यू आर वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू योर वेडिंग, ठीक है। वो स्पेसिफिकली उस दिन के ऊपर कि आपका रोना निकल जाएगा हर एक रिश्तेदार को मिलकर, क्योंकि एक चीज़ है ना कि एक ही दिन में कई सारे इमोशंस आपको प्रोसेस करने हैं, कि एक तरफ आपके दिल में ये होगा कि अरे किसी को बुरा तो नहीं लगा, किसी को ये तो नहीं हुआ, वो तो नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम एवरीबडी विल मेक श्योर कि आप लोगों को आपके इस स्पेशल डे पे कुछ भी ऐसा फील ना हो। एंड ट्रस्ट मी, आपके रिश्तेदार भी है ना इस टाइम फ्रेम में आपका बहुत साथ देंगे। बट हाँ, कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको मजबूरन आपको शादी में बुलाना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इट इज़ गोइंग टू बी फैमिलीज नेम एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। तो बट वो कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको शायद इरिटेट कर जाए, बट देन यू कैन सिंपली इग्नोर देम, ठीक है। तो ये कैसा है कि टेस्ट है बेसिकली आप लोगों की। आप सोचोगे कि यार दी शादी के दिन भी कोई टेस्ट देता है क्या भला, बट इट्स ओके, सेलिब्रेट तो कर ही रहे हैं ना हम। एंड देन वापस दोबारा आपको इन लोगों की शक्लें नहीं देखनी है, सो वाई नॉट, मतलब फॉर द लास्ट टाइम। एक ऐसा है कि उस दिन एक लाइफ एनर्जी होगी आप लोगों के अंदर, एक काफ़ी ज़्यादा खुशी भरा वो होगा, जो बेसिकली एंडिंग है ना शादी की वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि वहाँ पर एवरीबडी विल एक्चुअली मेक यू फील कि नहीं हम जेन्युइनली खुश है तुम्हारे लिए, एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि वी आर मैरिड एट यू और समथिंग लाइक दैट। नो, यू मैरिड समबडी ऑफ योर चॉइस एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इट। ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदारों का वो होगा आपको लेकर। ऑल्सो जो आपके पार्टनर के साइड के लोग हैं दे आर गोइंग टू बी वेरी मच सपोर्टिव ऑफ इट, ठीक है, वेरी मच सपोर्टिव ऑफ इट। क्योंकि मुझे ना यहाँ पर पाइटू आप लोगों की पार्टनर की तरफ से कोई दिक्कत ही नहीं दिख रही है, ट्रस्ट मी। इट्स ओनली फ्रॉम योर फैमिली साइड जहाँ पर कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके फैमिली को शायद आपका पार्टनर पसंद ना हो, या आपके फैमिली को पार्टनर की फैमिली पसंद ना हो, या समथिंग लाइक दैट, एंड उसी की वजह से मना हो रहा था, इतने टाइम से ना हो रही थी। बट अगेन एवरीबडी गेटिंग रेडी फॉर इट, अ वेरी फेरी टेल टाइप ऑफ लाइफ की शुरुआत हो रही है, तो क्यों ना हो। एंड ऑल्सो आई कैन सी यू गाइज सेटलिंग समवेयर एल्स, ओके। तो मतलब दोबारा शायद आप लोग इन रिश्तेदारों को किसी को मिल ही नहीं रहे हो, यू आर गोइंग टू सेटल डाउन समवेयर काफ़ी दूर, तो एक वो चीज़ है।
एट द सेम टाइम आपके वेडिंग डे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा आपके पसंद के सारे कपड़े मिलना, लाइक स्पेसिफिकली आई टेल यू कि योर इन लॉज आर गोइंग टू डू ईच एंड एवरी सिंगल थिंग फॉर यू। मतलब जितना शायद आपके पेरेंट्स ना करें ना, उतना ज़्यादा आपके इन लॉज आपके लिए करेंगे कि आपकी ये पसंद की ड्रेस है आपको, मतलब व्हेन इट कम्स टू द फूड टेस्टिंग, वहाँ पर भी आपका ही सब कुछ होगा कि इनके पसंद का खाना होना चाहिए। तो यू नो योर इन लॉज आर गोइंग टू बी दैट सपोर्टिव ऑफ यू, योर इन लॉज आर गोइंग टू बी दैट केयरफुल अबाउट यू, कि आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो, आपको कुछ दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही है एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, ओके। बट ऑल्सो आई कैन सी यू एंड योर पार्टनर एन्जॉइंग द डे, ठीक है। आप लोगों को एक पल के लिए ऐसा टेंशन होगा, बट व्हेन यू विल सी कि एवरी रिलेटिव, मतलब और हर एक रिश्तेदार आपके पास देखकर स्माइल कर रहा है एंड हर एक रिश्तेदार आपकी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है एंड यू आर वेरी लुकिंग एट इट इन अ वेरी यू नो, मतलब प्यार भरा उससे, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी। ऑल्सो आई कैन सी कि ये सुबह या दोपहर की थीम है, मतलब वेडिंग वाली, तो कहीं ना कहीं पर ये वेडिंग भी ना मुझे ऐसे तभी दिख रही है जहाँ पर बहुत सारी ये लेट विंटर्स में होने वाली वेडिंग है कहीं ना कहीं, आई कैन सेंस दिस। एट द सेम टाइम जहाँ पर ऐसे ठंडी ठंडी ब्रीज चल रही हो, तो आसपास या तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ एक फार्म जैसी जगह है, यू नो बेसिकली कोई, या फिर आपको ये लॉन हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, यू नो एक वो चीज़ दिख रही है। बट ट्रस्ट मी पायल टू, एवरीबडी इज़ वेरी हैप्पी ऑन दैट बिग डे, ट्रस्ट मी। एंड आप लोग कहीं ना कहीं थॉरली इन्जॉय कर रहे हो उस दिन को, आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो इस चीज़ को लेकर कि ऐसे यू नो आपको मिल रहा है सब कुछ। एक जो होता है ना, आई कैन सेंस कि यहाँ पर 50% लोगों की शादी है ना किसी ऐसे फोर्ट जैसे जगह पर होगी, यू नो जहाँ पर सब कुछ एक बहुत ज़्यादा एंशियंट है एंड आप लोगों को ये थीम पसंद थी कहीं ना कहीं, या फिर आपके पेरेंट्स ने डिसाइड किया होगा आपके लिए एंड वो चीज़ हो रही है। एट द सेम टाइम आई कैन सी ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग दैट वेरी प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन शादी के उसमें। एंड ये ट्रेडिशनल वेडिंग जो होगी ना, ये भी बहुत अच्छी होगी विथ पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स एंड विथ एवरी सिंगल थिंग, यू नो। सो जो फेरी कार्ड्स भी आपके लिए आए हैं ना, इट्स लाइक इनर चाइल्ड, द फेरीज ऑफ प्लेफुलनेस रिमाइंड यू टू मेक टाइम टू एम्ब्रेस योर इनर चाइल्ड, प्लेइंग कीप्स अस यंग एट हार्ट, डू समथिंग सिली एंड फन बट स्टे सेफ। तो यू नो यहाँ पर भी देखो, एडवेंचर में भी यहाँ पर एक छोटी बच्ची है। सन के कार्ड में देखो, यहाँ पर देयर इज अ लिटिल बेबी। आपको पता है ये जो होगा ना ऐसा कि बिल्कुल शादी है ना बिल्कुल वैसे होने वाली जैसे आपने सोचा था। मुझे कहीं ना कहीं लगता है पायल तो आप लोग हमेशा ऐसे सोचते हो कि यार कुछ एडवेंचर यू नो होना चाहिए शादी में, वो एडवेंचर एक्चुअली होगा आप लोगों के लिए। सो वो चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी, शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडोज दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो यहाँ पर हीलिंग इज द मेन थीम ऑफ योर वेडिंग, यू नो। precious time, the fairy of time wants you to experience very moment fully and to make the most of your precious time, be mindful not to waste others time either। आपको पता है पार्ट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इवन इफ इट इज़ अ वेडिंग का रीडिंग ना, आई कैन सेंस दिस कि आपकी वजह से ना, इस मतलब आपके इस डिसीजन की वजह से ना बहुत लोगों की इनर चाइल्ड हील होने वाले हैं, बहुत लोगों को एक कॉन्फिडेंस मिलने वाला है, बहुत लोगों को एक मोटिवेशन मिलने वाला है एंड पीपल विल लर्न टू स्टैंड फॉर देमसेल्व्स, यू नो। सो आप लोगों की वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉसिबल हो रही है एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग, ओके। सो पाइल 2 दैट्स इट फॉर यू गाइज, जो आई कैन सी इन योर वेडिंग। एंड जो एक्स्ट्रा मैसेजेस मैंने आपको दिए हैं ना, प्लीज़ इसका भी ध्यान रखना एंड यू नो एक्ट अकॉर्डिंगली। ऑल्सो मैंने पाइल 1 को भी ये चीज़ बोली कि जब भी मुझे कोई ऐसी, मतलब यू नो द टाइम व्हेन आई यूज्ड टू वॉच टैरो रीडिंग्स, तो जब भी मुझे कोई ऐसी टैरो रीडिंग मिलती थी ना जिसको मुझसे कंप्लीटली रेजोनेट होता था एंड यू नो जो मुझे एक ऐसा फीलिंग देता था कि यार ये तो बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने मैनिफेस्ट किया है, तो आई यूज्ड टू राइट इट डाउन एंड आई वुड सजेस्ट यू द सेम थिंग कि जो भी टैरो रीडिंग आपको प्रॉपर रेजोनेट होती है ना, नॉट जस्ट माइंड बट किसी भी टैरो रीडर की, आप उस चीज़ को ना नोट डाउन किया करो। यू कैन सिंपली राइट इट इन योर जर्नल एंड देन यू कैन यू नो सिंपली मेक श्योर कि अरे बिल्कुल ऐसा ही हुआ एंड देन व्हेन यू गेट मैरिड यू कैन रीड इट ऑल एंड यू कैन रियलाइज कि अरे हमने बिल्कुल ऐसे ही मैनिफेस्ट करा था, बिल्कुल वही चीज़ टर्न आउट हुई है। सो यू नो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 2। आई होप यू गाइज लाइक इट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो एंड एट द सेम टाइम please comment 0707 to claim this reading and thank you so very much. Like and comment and share it with your close ones and also subscribe to my channel. So see you in the next video pile 2. Till then please take care of yourself and your families. Bye bye.